Welcome back, friends, to the Land Law series. This is the RERA Act 2016, Chapter 4, Section 19, Rights and Duties of the Allottee. अब अलॉटी कौन होता है? अलॉटी यानी जो प्रोजेक्ट में बायर या परचेसर है किसी फ्लैट, अपार्टमेंट, प्लॉट या बिल्डिंग के लिए, वो होता है अलॉटी. उसके क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ है ये हम लोग समझेंगे. चैप्टर 4 में एक ही सेक्शन है, सेक्शन 19, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अलॉटी. द अलॉटी शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन. उसे वो सारी इंफॉर्मेशन मिलना ज़रूरी है. ही इज़ एंटाइटल्ड टू दैट relating to the sanction plan, layout plan and all other specification which are approved by the competent authority. ठीक है, या वो सारी इंफॉर्मेशन जो इस एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन में दी हुई है. ठीक है, या फिर जो अग्रीमेंट ऑफ सेल में जो प्रमोटर ने साइन किया हुआ है, वो अग्री किया हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन अलॉटी को देना. ही हैज़ अ राइट टू ऑब्टेन दैट इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है, द अलॉटी शैल बी एंटाइटल्ड टू नो द स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, वो टाइम शेड्यूल उसको मिलना ज़रूरी है. अलॉन्ग विद दैट प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रोविजंस है, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज क्या क्या अग्री की गई है, वो सारा उसे पता होना चाहिए. कब मिलने वाले, कब नहीं मिलने वाले, कब मिलने वाले. थर्ड पॉइंट है, द अलॉटी शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द पोजीशन ऑफ द अपार्टमेंट, प्लॉट, बिल्डिंग. फिर उसके बाद एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज जो है, दे आर एंटाइटल्ड टू क्लेम द पोजीशन ऑफ द कॉमन एरिया एज पर द डिक्लेरेशन गिवन बाय द प्रमोटर. देन फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, द अलॉटी शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिफंड ऑफ द अमाउंट, जो उसने अमाउंट पे किया है अग्रीमेंट टू सेल के वक्त, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. अगर प्रमोटर, इफ द प्रमोटर फेल्स टू कंप्लाई और अनेबल टू गिव द प्रोविजंस, अगर अग्रीमेंट ऑफ सेल में जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड है वो अगर प्रमोटर फुलफिल नहीं कर पाता या पोजीशन उसको टाइमली नहीं देता है, तो उसको उसका रिफंड मिल जाएगा. ठीक है, और कौन कौन से केसेस में रिफंड मिल सकता है? अगर प्रमोटर ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ हिज बिजनेस, या प्रमोटर का जो अकाउंट है, रजिस्ट्रेशन है, ये सस्पेंड या रिवोक कर दिया गया है. ठीक है, तो ये केस में उसको उसका रिफंड देना होगा अलॉटी को, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. जो भी टाइम गया है, ठीक है, बीच में 6 महीने, साल भर, 2 साल, तो इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करना होगा. द अलॉटी शैल बी एंटाइटल्ड टू हैव द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड प्लान्स इंक्लूडेड दैट ऑफ द कॉमन एरिया. ठीक है, आफ्टर हैंडिंग ओवर द फिजिकल पोजीशन होने के बाद उसको जो भी रिक्वायर्ड, जो टाइटल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं या प्लान होता है, वो सारा उसको देना ज़रूरी है बाय द प्रमोटर. देन 6 पॉइंट है, एवरी प्रमोटर हु हैज़ एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट ऑफ सेल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू मेक नेसेसरी पेमेंट्स विद इन द टाइम एज स्पेसिफाइड. यानी यहाँ तक 5th पॉइंट तक तो हमने सारे राइट देख लिए. 6th वाला जो ड्यूटीज़ में आता है कि अग्रीमेंट ऑफ सेल में जो उसने अग्री किया हुआ है कि मैं इतने पैसे दूंगा, इतने टाइम में वो उसको इंस्टॉलमेंट जमा करवाएगा, ठीक है, वो उसने प्रॉपर टाइमली पेमेंट करना है, ये उसकी ड्यूटी है. देन अगर वो टाइमली पेमेंट अगर नहीं करता है तो ही इज़ लाइबल टू पे द इंटरेस्ट. ठीक है, फॉर एनी डिले पेमेंट टुवर्ड्स द अमाउंट ऑफ चार्जेस टू बी पेड इन सबसेक्शन 6. यानी जो इंस्टॉलमेंट उसने देना है या टाइमली पेमेंट देना है, अगर वो टाइम पे नहीं दे पाता है तो उसको इंटरेस्ट भी देना होगा. ठीक है, सेक्शन 8 कहता है कि इंटरेस्ट कम किया जा सकता है या अमाउंट जो है उसके रिगार्डिंग कोई म्यूचुअली अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो कम ज़्यादा, आगे पीछे, डेट आगे पीछे बढ़ाई जा सकती है. ये 8th पॉइंट में दिया हुआ है. प्रमोटर अगर चाहे तो इंटरेस्ट वेव ऑफ कर सकता है, वॉट एवर रीजन्स. देन 9th वाली ये ड्यूटी है, एवरी अलॉटी ऑफ द अपार्टमेंट, प्लॉट, बिल्डिंग एज इन केस में बी शैल पार्टिसिपेट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन और सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, सोसाइटी अगर बनानी है सारे अलॉटीज़ की तो उसने पार्टिसिपेट करना है. ठीक है, देन एवरी अलॉटी शैल टेक द फिजिकल पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग विद इन द पीरियड ऑफ 2 months ऑफ द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जब उसको मिल जाएगा, उसके 2 months के विद इन उसने उसका फिजिकल पोजीशन लेना है, ये उसकी ड्यूटी है. देन एवरी अलॉटी शैल पार्टिसिपेट टुवर्ड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कन्वेंस डीड. ठीक है, जो ट्रांसफ़र डीड होती है, ठीक है, सेल डीड की तरह एक कन्वेंस डीड होता है ऑफ द अपार्टमेंट, तो वो उसने उसमें पार्टिसिपेट करना है बिल्डर के साथ, उसके नाम पे वो उसको फ्लैट वगैरह मिलना है तो. एंड ही शैल ऑल्सो डिस्चार्ज अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो ये तो सारे एक्ट में दिए हुए. इसके अलावा भी अगर कोई ड्यूटीज़ वगैरह होते हैं तो वो भी इस एक्ट एंड रेगुलेशन में जो दिए हुए हैं वो भी उसने फुलफिल करने हैं. सो फ्रेंड्स, एक ही आर्टिकल है इस चैप्टर में, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अलॉटी. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
चैप्टर 5 सिंप्लीफाई करेंगे. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.